जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबरों के साथ तिगांव खंड में गांव के विकास कार्य के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें रुके हुए कार्य पर चर्चा की गई। इस बैठक में तिगांव विधानसभा के विधायक, राजेश नगर पंचायत समिति के सीईओ सतवीर सिंह मान भी मौजूद रहे। ब्लॉक समिति के सभी मेंबरों ने एक एक कर अपने गांव की समस्याओं को विधायक और अधिकारियों के सामने रखकर उसे जल्द से जल्द हल करवाने के लिए कहा। ब्लॉक समिति के लोगों ने कहा कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कई गांव के काम पिछले 1.5 साल से रुके हुए हैं। किसी गांव में नाली बनवानी है तो कहीं पर सड़क बनवानी है, कई गाँव की फिरनी और तालाब का सौंदर्यीकरण भी करवाना है, गांव के पार्क में ओपन जिम लगवाना है, लेकिन यह सभी कार्य पिछले 1.5 साल से रुके हुए हैं। अधिकारी सिर्फ गोलमोल बातें कहकर ब्लॉक समिति के लोगों को बहकाते रहते हैं। टेंडर न लगने की वजह से भी बहुत से काम रुके हुए हैं। हालांकि कुछ काम हुए हैं, लेकिन जिन कामों की प्राथमिकता पहले होना चाहिए वह काम नहीं हुए। मीटिंग में यह सभी बातें रखी गई। अगले 2 से 3 महीने में यह सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। बाइट ब्यूटू। विधायक राजेश नागर ने कहा कि इस मीटिंग में सभी ब्लॉक समिति के मेंबरों की बातें सुनी गई है और जो भी उनके कार्य है अगले 2 से 3 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। नई एसओपी आने की वजह से यह सभी कार्य मेंबरों को समझ में नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से गांव में होने वाले काम लेट हुए हैं। अधिकारियों को भी सभी मेंबरों से कोऑर्डिनेशन करने के लिए कह दिया है और सभी को यह कार्य सही से समझने के लिए कहा गया है। थोड़ी बहुत अधिकारियों की तरफ से कमी देखी गई है, लेकिन उसको भी ठीक कर लिया जाएगा। जल्द ही रुके हुए सभी कार्य हो जाएंगे। फतुपुरा और शाहबाद 3 गांव इसके अंदर आते हैं। जी, आज मीटिंग हुई है, क्या समस्या है आपने बताई है यहाँ पर? समस्या बहुत ही पुरानी है। 1.5 साल तकरीबन हमें बीडीसी बने हो चुके हैं और अब तक हम मात्र 2-2 लाख रुपए के ही काम करा चुके हैं। हालांकि हमारे अकाउंट में, जो हमारे ब्लॉक के अकाउंट में तकरीबन 4 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के पास हम जैसे ही जाते हैं, जनता हमें गालियाँ देती है, हमें कपड़े उतारती है, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं ये हमारी बातें नहीं सुनते और हम काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो बहुत किस तरीके के काम है जो नहीं हो पा रहे? समाज के काम में, जैसे किसी की नाली रिपेयर करनी है, कोई लाइटें लगानी है, नल लगाने हैं, बेंच लगाने हैं, कोई गली रिपेयर करनी है, तो जो भी पंचायत में काम है वो सारे काम हम करा सकते हैं। लेकिन हमारी जो विभाग के जो लोग हैं ये हमारी कोई बात नहीं सुनते और अब तक हम कोई काम नहीं करवा पा सके हैं। तो ये आज मीटिंग में क्या फैसला निकला है? कुछ समाधान निकला है? अभी कोई फैसला नहीं निकला है और देखो आने वाले दिन में, टाइम में क्या होता है और होपफुली कुछ न कुछ सॉल्यूशन इसका निकले और हमको अपने जनता के लिए काम करा पाएं। मीटिंग में पहुंचे थे आप? समस्या तो देखो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और वो जितनी भी समस्याएं जो काम विकास के हैं वो हमने आज लिख के सीओ साहब के सामने दे दिए। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी काम 1 महीने के अंदर कर देंगे। पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, एसओपी चेंज हुई, सरकार ने कभी कुछ किया कभी कुछ किया, उसके कारण दिक्कतें आई हैं। लेकिन अब इस महीने में काम सारे हो जाएंगे, ये हमें आश्वासन सीओ साहब ने दिया। कौन कौन से काम रुके हुए थे? काम तो ये लगा लो, लाइट के हो गए, नालियों के हो गए, बड़ी नालियों के, पीडब्ल्यूडी के डीएंडर के काम हो गए। अब 2-4 दिन में ये हमारा कोराली से हजपुर वाला रास्ता है, ये 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। सारे काम बताए हैं, ये कब से रुके हुए जो नहीं हो? ये तो 1-1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया, अभी तक काम चालू नहीं हुआ। काम किसको करना था? अधिकारियों को ही करना? अधिकारियों को करना था, लेकिन उसमें जो पीछे से एसओपी चेंज हुई है उसके कारण ये काम थोड़े डिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, हुए भी हैं, ऐसे नहीं है। मैंने अपने वार्ड में 20 लाख के काम करा दिए, ऐसी बात नहीं है। 20 लाख के खुद ने मैंने अभी तक काम करा दिए 1.5 साल में, लेकिन अभी फिर भी काम और दिए हैं, वो भी होंगे। कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा? नहीं, बिल्कुल जेब से तो पैसे मैंने भी लगा रखे हैं अपने से, 4-5 लाख रुपए लगा रखे हैं, वो पेमेंट रुकी पड़ी है। कारण उसमें ये है कि जो एसओपी में पहले तो थे फिर नहीं है, तो उसकी वजह से पेमेंट रुकी पड़ी है। अरे पेमेंट तो हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। विधायक जी हमारे साथ है, विधायक जी हमारे सब काम कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन की भी बात निकली है कि नहीं, अधिकारी बिल्कुल ठीक है, फिर भी करते हैं काम, लेकिन थोड़ा ढीलापन है। जब ढीलापन होता है तो विधायक जी से हम टाइट करा देते हैं, विधायक जी के टाइट होते नहीं, ये काम करते हैं। अगले 7 महीने में अगर ये कार्य नहीं आचार संहिता लग जाएगी, फिर से चुनाव है? नहीं, आचार संहिता तो लगेगी, ये तो है, चुनाव तो आ लिया, लेकिन विधायक जी ने भी आश्वासन दिया और सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया कि जल्दी काम खत्म हो जाएंगे जो हमारे कि काम काफ़ी रुके हुए थे, जिसपे कई अधिकारियों की तरफ से कुछ कमी रही, जिनको अब सारे बैठ कर सारा डिस्कस हुआ और अधिकारियों ने भी आगे काम पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमें पूरा सहयोग देंगे और गांव के काम तुरंत करवाएंगे, जल्द से जल्द काम होंगे और जितना भी फंड है वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा।
सर बता रहे हैं मीटिंग में देखा गया कि पिछले 1-1.5 साल से काम सारे लटके हुए थे, हो नहीं पा रहे थे, तो कमी किसकी देख रहे थे आप इसमें? बस वो यही कह सकते हैं कि या तो पहले अधिकारी कुछ ऐसे जो सहयोग नहीं कर रहे थे वो वजह रही, और कुछ एसओपी में जो कुछ काम ऐसे हैं कि जिनके क्लियरेंस नहीं थी कि ये हो सकते या नहीं हो सकते, उसका थोड़ा कन्फ्यूजन रहा, उस वजह से भी थोड़े काम अटके हैं। तो अब आज काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई है, तो इससे ये लगता है कि अब काम सुचारू रूप से हम कर पाएंगे और जल्द से जल्द जनता को सारे अपने काम करके देंगे। किस तरीके के काम थे सर जो होने थे? जो भी हमारे स्कोप में आते हैं अब सबके काम बांट दिए गए हैं कि जैसे सरपंच के लिए अलग अलग एसओपी है, हमारे लिए अलग एसओपी है, ब्लॉक समिति के लिए, पार्षद के लिए अलग एसओपी है। तो हमारे स्कोप में जो काम आएंगे, जो जो आएंगे उनको हम जल्द से जल्द फंड को यूटिलाइज करके उन कामों को करवाएंगे। और इसके लिए मैं विधायक साहब का और सीओ साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज इस मीटिंग को करवाया और आगे हम सुचारू रूप से। हमारे जिला पार्षद मेंबर्स हैं, उनके जो काम थे या कुछ समस्या थी, जो प्रॉब्लम थे, जो काम रुके हुए थे और जो नए काम होने थे, उसी के तहत आज हमारे सीओ सतवीर मान के उसमें अंडर में आज एक मीटिंग हुई है। और जो जो हमारे ब्लॉक समिति मेंबर की प्रॉब्लम्स या समस्या थी, जो काम रुके हुए थे या जो काम होने हैं, जो काम पेंडिंग थे, उसके लिए आज एक मीटिंग बुलाई है। उसमें हमारे जिला पार्षद अनिल पराशर और हमारे संदीप भाटी और हमारे सारे ब्लॉक समिति मेंबर उसमें आए थे।